हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मोल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। टुडे वी जस्ट स्टार्ट आवर नेक्स्ट अनदर टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमें यहाँ पर नहीं सुनने को मिलेगी। प्लीज़ एक बार ज़रा उनको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पता है सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जिनकी फेजेस आपस में कंप्लीटली मिल जाएं। दो फेजेस होती हैं किसी भी स्टेट की, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की, अगर वो पूरी तरीके से मिसिबल होती हैं तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और मिक्सचर का मतलब है दो अलग अलग फेजेस आपस में मिक्स हो रही हैं, मिल रही हैं, तो हम उसको मिक्सचर का नाम देते हैं। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, तब हम उसको क्या कहेंगे? उस सॉल्यूशन को क्या, उस मिक्सचर को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, टू और मोर कंपोनेंट्स। ज़्यादातर हम जिस सॉल्यूशन को लेते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट्स। बाइनरी मीन्स टू, दो ही कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल ज़्यादातर जिस मिक्सचर में करते हैं, हम उसी प्रकार का सॉल्यूशन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉल्यूशन में दो चीज़ें, दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉल्यूट, जिसकी अमाउंट कैसी होती है? कम। एक होता है सॉल्वेंट, जिसकी अमाउंट कैसी होती है? ज़्यादा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। कुछ रूल्स हैं, जैसे आइडेंटिफाई करना हो अगर हमें कंपोनेंट, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सॉल्यूशन तो कई प्रकार के होते हैं, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में। तो इन सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन की कुछ प्रोसेस, कुछ बातें होनी चाहिए। पहला केस कहता है इफ़ वन कंपोनेंट इज सॉलिड, अगर किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट सॉलिड है, एंड इन लेसर अमाउंट फॉर्म्स सॉल्यूशन, और वो थोड़ी मात्रा में है, सॉल्यूशन बना रहा है, विद एनी लिक्विड कंपोनेंट विच इज़ इन एक्सेस, देन सॉलिड प्लस लिक्विड बिकम सॉल्यूशन। यानी जो सॉलिड है और कम है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। जो लिक्विड है और ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बिकम्स सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के। ऐसे ही एक दूसरा केस होता है, इफ़ बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड बट वन इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द अदर। अगर दोनों ही लिक्विड हैं लेकिन कोई एक जिसकी अमाउंट कम हो दूसरे से, तो हम वहाँ पर इनको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिस लिक्विड की अमाउंट लेसर होगी वो होगा सॉल्यूट, जिस लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड प्लस लिक्विड। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। इस प्रकार के सॉल्यूशन जिनमें दोनों ही कंपोनेंट्स कैसे होते हैं? लिक्विड। इसके बारे में और डिटेल में करेंगे। यहाँ पर एक और टर्म आपके सामने बार बार आएगी, एक्वस सॉल्यूशन। आई होप आप सभी जानते भी होंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन फॉर्म्स बाय वाटर एज अ सॉल्वेंट, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो एज अ सॉल्वेंट, यानी कि नेक्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट की फॉर्म में कौन प्रेजेंट हो? सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जहाँ पर वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट ना हो, जबकि कौन प्रेजेंट होना चाहिए एज ए सॉल्वेंट? जैसे बेंजीन प्रेजेंट हो, जैसे टॉल्वीन प्रेजेंट हो, जैसे CCl4 प्रेजेंट हो, एट्सेट्रा। इफ़ दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट और वही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सॉल्यूशन, यानी कि वहाँ से हमने पानी को क्या कर दिया? रिमूव। हम उसे क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस सॉल्यूशन। इन कंपोनेंट्स के साथ हम इस सॉलिड, सॉल्वेंट और मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन में और आगे डिटेल में बात करेंगे। आज इतना ही, प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिएगा।